तो दोस्तों हम उज्जैन तो पहुंच गए थे और रामघाट पहुंचकर मैं जैसे ही नदी में एंटर होता हूँ, नदी का पानी तो बारिश की वजह से पूरा मटमेला हो गया। मटमेले पानी में जल्दी से मैं डुबकी लगाकर बाहर आ जाता हूँ और फिर रेडी हो जाता हूँ और भैया से मस्त चंदन लगवा लेता हूँ और फिर निकल पड़ता हूँ बाबा के दरबार के लिए। आज सावन का पहला दिन होने की वजह से काफी दूर से ही लाइन लगना स्टार्ट हो गई और बाबा भोलेनाथ के जयकारों के साथ मैं भी लाइन में लग जाता और फिर प्रसाद लेकर हम पहुँच जाते हैं मंदिर प्रांगण में। दोस्तों भीड़ तो आज बहुत ही ज्यादा थी और इसी बीच आरती भी स्टार्ट हो जाती और फिर डिस्प्ले से ही हमने बाबा की आरती का लाभ उठाया और आरती का समापन होते ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर देते हैं। बाबा महाकाल के दर्शन करके हम आ जाते हैं मंदिर से बाहर और चले जाते हैं राजा विक्रमादित्य की विशालकाय प्रतिमा के दर्शन कर। फिर हम चले जाते हैं हर सिद्धि मैया के दरबार और फिर माता रानी के दर्शन करने के बाद हमको लग जाती है भूख। तो फिर पोहे का नाश्ता कर हम चले जाते हैं जगन्नाथ मंदिर और यहाँ से निकल कर चले जाते हैं गोपाल मंदिर। मंदिर में बाबा का श्रृंगार चल रहा था और मंदिर के बाहर ध्वज बदला जा रहा। मंदिर से दर्शन करने के बाद हम पहुँच जाते हैं बेकरी की दुकान पर और यहाँ से हम टोस्ट ले लेते हैं और फिर उज्जैन की फेमस आइसक्रीम का भी लुत्फ उठा लेते हैं। आइसक्रीम खाकर निकले ही थे कि रास्ते में नाश्ते की दुकान पर लग रही थी भीड़ को देखकर हम दुकान के पास जाते हैं और दुकान पर जाकर हमें पता चला कि समोसे में सब्जी डालकर दी जाती है। इससे पहले मैंने समोसे में सब्जी के साथ ट्राई नहीं किया था तो हम ले लेते हैं समोसा सब्जी के साथ। वाकई में यह बहुत ही टेस्टी था और फिर अविघ्न के लिए हमने एक छोटा सा छाता ले लिया और फिर हम पहुँच जाते हैं सीधा रेलवे स्टेशन और टाइम का पता ही नहीं चला। रेलवे स्टेशन पहुँचने में हमें पूरे 12 बज गए थे और ट्रेन भी हमारी आ जाती है। हम ट्रेन में बैठ जाते हैं और पहुँच जाते हैं ब्यावरा। मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे।